भैया रो अपन अक्सर चर्चा करत हैं कि मधुमक्खी पालन यदि करो जाए तो बहुत फायदे को जो धंधो है और खेती बाड़ी के काम बिना बाधित करें अपन जो काम कर सकते हैं। तो आज मधुमक्खी पालन से जुड़ी कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं और उनको कैसे फायदा अपन ले सकते हैं, उनमें कौन कौन से फायदा हैं, ये विषय पे जानकारी देबे अपने स्टूडियो में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी आर.डी. चौबे साहब पधारे हैं। तो सबसे पहले तो उनको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौबे साहब आपको। मधुमक्खी पालन से जुड़ी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उनकी अपन किसानों को जानकारी दे सकते हैं? इसमें मधुमक्खी पालन की तो जो हमारे उद्यान की से जो योजनाएं हैं उसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जी मधुमक्खी के जो छत्ते हैं और पेटिकाएं हैं उस पर अनुदान दिया जाता है। छोटे किसान हैं या कोई भी इस तरह जो मधुमक्खी की जो पालन कर रहे हैं उनके लिए ये अनुदान योजनाएं हैं, बशर्ते उन्होंने हमारे विभाग में योजनाओं में अपना पंजीयन कराया हुआ हो। एक उसमें शर्त है, क्योंकि कोई भी स्कीम यदि हमें प्राप्त करना है किसानों को हमारे उद्यान की तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उस योजना में यदि हमारे पास लक्ष्य है या उसका पैसा आता है तो उसके बाद उसमें उसका पंजीयन हो जाता है। पंजीयन होने के बाद उसके किसान को वो सामग्री खरीद के बिल प्रस्तुत करता है और उसको उस सत्यापन के बाद अनुदान दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ही क्यों। बिल्कुल, उसका संक्षिप्त में थोड़ा सा ये करना चाहेंगे कि आजकल के उसमें प्राकृतिक खेती पे सरकार बहुत जोर दे रही है। तो मधुमक्खी पालन भी प्राकृतिक खेती के ही अंतर्गत है कि उसमें जो हमारी जो प्रकृति से उपलब्ध चीजें हैं उनसे हम व्यवसाय करके अपना, ताकि उसको पर्यावरण को क्षति भी ना हो और हमारा जो उद्देश्य है आर्थिक लाभ प्राप्त करना वो भी पूरा हो सके। मधुमक्खी पालन में इसके साइड में क्या होता है कि शहद और मोम के अतिरिक्त गोंद भी प्राप्त होता है। मोमबत्तियां वगैरह जो बनाई जाती हैं या इस तरह की जो उसमें काम आते हैं, बहुत सारी चीजें उसकी बनती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अतिरिक्त प्राप्त हो रही हैं। पहली चीज है प्राकृतिक खेती है, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, बगैर किसी रसायन का उपयोग किए हुए हम शुद्ध प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक रूप से ही उसकी खेती करने को ही ये मधुमक्खी पालन का स्वरूप दिया गया है। और ग्रामीण जो भूमिहीन हमारे बेरोजगार किसान भाई हैं वो ऐसे व्यवसाय को अपना के एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय बागवानी बी बोर्ड बना हुआ है। वो बी बोर्ड जो है ये मधुमक्खी पालन में सहायता, उस पर अनुदान और किसानों को प्रशिक्षण का आयोजन भी करता रहता है समय समय पर। नाबार्ड भी इस तरह की योजनाएं चलाता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जो हमारे यहाँ से होता है। सबसे पहली बात इसमें आती है कि आप कोई भी काम शुरू करें उसके पहले प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ मुरैना में केंद्र बना है। सेडमेप जो संस्था है वो हर जिले में मधुमक्खी पालन की प्रशिक्षण आयोजित करती हैं। तो जो भी किसान भाई यदि सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। हम सेडमेप से या मुरैना से जो हमारा जो एग्रो का फार्म है वहां पर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र भी है और उत्पादन केंद्र भी है। तो ये प्रशिक्षण सशुल्क होते हैं या निःशुल्क होते? नहीं, सशुल्क निःशुल्क सरकारी यदि प्रशिक्षण होगा तो निःशुल्क होगा। यदि कोई संस्था जैसे सेडमेप वगैरह कराते हैं तो उसके लिए उनको शायद 1,000 रुपए प्रति कृषक के हिसाब से जमा करना होता है और उनका फार्म भरा जाता है। और 10 या 20 किसानों के समूह यदि इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह के, तो उनको वहां उस जिले में जाके या उस ब्लॉक में जाके जहां के किसान है वहां जाके प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो एकदम से कोई भी नया व्यक्ति मधुमक्खी पालन का व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा जोखिम भरा भी है। उसको कैसे हमें शहद निकालना है, कैसे रानी मधुमक्खी को, नर मधुमक्खी को या जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं उनको अलग अलग करना है, कैसे हमें उसको किस टेम्परेचर पे करना है। तो नवंबर महीने से इसकी जो है वो शुरू होती है प्रक्रिया और लगभग ये बसंत ऋतु के समापन तक चलती रहती है। इसमें जो किसान भाई ज्यादातर अपने यहाँ जो लगाते हैं मधुमक्खियों का जो पालन करते हैं तो इसकी 4 किस्में हैं। 4 किस्मों में से एक छोटी मधुमक्खी आती है, इसका हमारे यहाँ ज्यादा उपयोग नहीं होता है। भैरो या पहाड़ी मधुमक्खी जो पहाड़ों में होती है अक्सर कर, एपिस डोरसा उसको कहते हैं। और देसी मधुमक्खी जो आती है एपिस रिसाना इंडिका, ये भी किस्म हमारे यहाँ खूब लगाई जाती, मतलब किसान भाई उसका करते हैं पालन। और इटालियन या यूरोपियन या एपिस मेलिफोरा के नाम से जाती है, ये मधुमक्खी सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन देती है। तो इसकी जो हम पालन करेंगे तो इससे जो है हमें एक परिवार से 50 किलोग्राम शहद प्राप्त हो जाता है। तो अपने तक की जलवायु या अपने तक की तापमान की बात करें तो होते बा वाली किस्म। हाँ, ये वाली किस्म जो है आसानी से, मतलब ज्यादातर इसी का उपयोग होता है जी। देसी मधुमक्खी का, ये इटालियन या यूरोपियन एपिस मेलिफोरा का जी। तो इस मधुमक्खी की खास बात ये होती है कि ये जो शहद के उत्पादन में मात्रा इसकी अच्छी निकलती है।
मतलब हमने बताया कि एक परिवार से 50 किलोग्राम शहद निकाल आता है, और जो देसी मधुमक्खी है उससे हम 15 से 20 किलो शहद निकाल सकते हैं। तो इसमें जो 2 चीजों की आवश्यकता मेन रूप से होती है, एक तो पेटी जो बक्से जिनमें मधुमक्खी पालन किया जाना है, दूसरा छत्ते जिनमें मधुमक्खियां उनके वो बने हुए होते हैं, उसमें लाई जाती हैं। एक बक्से में 8 छत्ते रखे जा सकते हैं लगभग, और उस पे हमारे यहाँ जो विभाग की तरफ से है MIDH के अंतर्गत 40% अनुदान, लगभग 4,000 रुपए प्रति पेटी अनुदान दिया जाता है। छत्ते के ऊपर भी 800 रुपए प्रति छत्ते के हिसाब से वो भी 40% के करीब अनुदान दिया जाता है। प्रक्रिया वही है, अनुदान प्राप्त करना है तो आपको पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन में कोई खास बड़ा वो नहीं है विषय, उसमें किसान अपना खसरे की नकल, आधार कार्ड, पासबुक की कॉपी और अपना मोबाइल नंबर जो वो स्वयं रखता हो, इनको लेके किसी भी कियोस्क सेंटर पर या ऑनलाइन की जो शॉप खुली हुई है उन पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराए। और हमारे यहाँ जब मधुमक्खी पालन में जो आवेदन करेंगे तो पोर्टल पर हमारे यहाँ उसके राशि या लक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए, तब जाके रजिस्ट्रेशन के बाद उसको हम उस स्कीम में लाभ दे सकते हैं। और लाभ लेने के लिए पहले स्वीकृति पत्र जारी होता है। स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद किसान को वो पेटिकाएं या मधुमक्खी की जो छत्ते हैं वो वहां से क्रय करना होते हैं जो संस्थाएं देती हैं। और इसमें एक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लगता है राष्ट्रीय बी कीपिंग बोर्ड का, वो प्रशिक्षण प्राप्त होना जरूरी है। और उनकी बगैर प्रशिक्षण प्राप्त किए अनुदान राशि नहीं दी जाती, क्योंकि बगैर प्रशिक्षण प्राप्त किए ये काम करना संभव भी नहीं है। तो ये इस तरह की है, 40% कुल अनुदान है इसमें। और यदि कोई किसान भाई हमारे बृहद स्तर पर काम करना चाहते हैं तो उसको राष्ट्रीय बी बोर्ड की तरफ से या नाबार्ड की तरफ से या NHB की तरफ से प्रोजेक्ट बेस्ड भी 40% सब्सिडी उनको भी मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी किसान भाई ने 10 लाख का प्रोजेक्ट तैयार किया है तो लगभग 4 लाख रुपए का उनको सहायता पेटी और छत्ते के लिए मिल जाती है। और इसमें खास बात यह है कि उन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन होता है जहां पर जैसे मुरैना तरफ सरसों की खेती ज्यादा होती है, परागण की समस्या नहीं होती वहां से पेटिकाएं लेके किसान वहां से खरीद के भी ला सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे जिन क्षेत्रों में ज्यादा जंगल है, जंगल के समीप हमारा किसान भाई का खेत है या वहां पर आसपास कोई घर बना हुआ है उसका, तो वहां पर जहां ज्यादातर मौसम में फूल खिले रहते हैं तो उनकी आसपास इसको मधुमक्खी का पालन करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा आप किसान भाइयों को सफलता प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, आपने जो चौबे जी यह बात बताई कि पंजीयन करा वो जरूरी है और पंजीयन के बाद लक्ष्य हो वो जरूरी है जब उके लाने फायदा मिलता है, उसके लिए किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारे पास आवेदन आते हैं तो उसकी मांग भी कर लेते हैं और मिल भी जाते हैं आसानी से, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी जागरूकता का थोड़ा सा अभाव है। तो उसमें सिर्फ किसान के जितने आवेदन आएंगे और वो आएगा हमारे पास कि सब मधुमक्खी पालन से संबंधित हमें चाहिए, तो उसको मांग करने पर वो लक्ष्य भी प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्य प्राप्त होने से क्या होता है कि पोर्टल पे जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका उसमें योजना जुड़ जाती है। योजना जुड़ने के बाद स्वीकृति होती है, विकासखंड स्तर से दस्तावेजों का सत्यापन होता है। सत्यापन होने के बाद स्वीकृति आदेश हमारे जिला स्तर से ऑनलाइन भी जारी हो जाता है। किसान अपने पोर्टल पे या अपने ID पासवर्ड जो बना होता है उस पर भी खोल के देख सकता है। और स्वीकृति आदेश के बाद जब वो क्रय कर लेता है तो उसके देयक, बिल और देयक और जो सामग्री उसकी आती है बिल के साथ में वो सब प्रस्तुत करता है। उसका सत्यापन कराया जाता है कमेटी के द्वारा। सत्यापन करने के बाद ये पाया जाता है कि हाँ ये किसान सही ढंग से मधुमक्खी पालन कर रहा है, इसके पास सब व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो बस उसको अनुदान राशि आवंटन के आधार पर उपलब्ध करा दी जाती है। अच्छा, और जो 40% अनुदान वाली आप बात कर रहे हो, इसके अलावा और भी कोई बड़े किसान यदि कोई करना चाहे या कोई हमें चाहे कि बड़े बृहद स्तर पे करना है इसको तो उसके लिए फिर प्रोजेक्ट आधार पे यानी परियोजना बना के किसान सबमिट करेगा। उसमें बैंक लोन की आवश्यकता भी होती है, बैक एंडेड सब्सिडी उसमें मिल जाती है। उसमें भी 40% सब्सिडी है। जितने का प्रोजेक्ट होगा उसका 40% या जो भी निर्धारित है उससे जो भी कम होगा वो उसको प्राप्त होगा। तो देखो भैया यार, वो कितनी अच्छी बात है कि एक तो जो लाभ को धंधो भी है, उसके अलावा सरकार भी आपको में 40% तक अनुदान देते है। तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि आप इतर पे गौर कर हो और अपनी खेती को मधुमक्खी पालन करके बढ़ावा दे हो। तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे थे वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी RD चौबे जी। उनने इतनी अच्छी जानकारी दी, एक लाने उनको बहुत बहुत धन्यवाद।